नमस्कार दोस्तों। एमपी में जैसे ही कैलेंडर आया अगले ही दिन आप लोगों का एक नोटिफिकेशन भी आ गया। ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन के आने से हमें ये बात तो अब तय हो गई है कि सारे नोटिफिकेशन जो है वो अपने समय पर आ सकते हैं। जैसे इस एग्ज़ाम के बारे में आज हम कंप्लीट बात करेंगे, आपके कितने काम की है। लेकिन अगर ये नोटिफिकेशन आपके काम का नहीं भी है और आप आगामी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप ताबड़तोड़ तरीके से लगी जाना, क्योंकि ये अपने तय समय से कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन देगा। एक आध महीने में आप लोगों का एग्ज़ाम ले लेगा और ये सिलसिला काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, आगे भी चल सकता है। तो आप अपने जो भी एग्ज़ाम आपका टारगेट है उसकी तैयारी शुरू अभी से कर दीजिएगा। आइए पहले बात करते हैं ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 जो कि आप लोगों का अभी नोटिफिकेशन आया है। इसके एक ही दिन पहले आप लोगों का कैलेंडर जारी हुआ था जिसमें इसकी ये एग्जाम सबसे ऊपर नंबर पर, पहले नंबर पर आपको देखने को मिली थी। इसके जो फॉर्म भरने की तिथि है वो सर 24/12 मतलब कि 24 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे फॉर्म भरना। अंतिम तिथि रहेगी सर 7 जनवरी। 7 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो, लास्ट तक का इंतजार न करें, पहले ही भर दें। और इसका जो एग्जाम रहेगा इसमें संशोधन करने की भी तिथि होती है, 12 जनवरी तक आप संशोधन कर सकते हो। परीक्षा जो है आप लोगों की वो 10 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगी। अब ये कितने दिन चलेगी वो फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है कितने फॉर्म भरे जाएंगे। 10 फरवरी से इसमें परीक्षा आप लोगों की शुरू हो जाएगी। मतलब देख लो लगभग 7-10 तारीख तक तो आपके फॉर्म भरना और संशोधन की तारीख है, और फरवरी में आपका 1 महीने के बाद, फॉर्म भरने के लगभग 1 महीने बाद ही आप लोगों का पेपर है ना। चलिए बाकी अगर हम फीस की बात करें तो जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये फीस रहेगी, और जो आरक्षण का लाभ लेते हैं जिनमें आपका ईडब्ल्यूएस आ गया, ओबीसी आ गया, एसटी एससी आ गया, उन सबको 250 रुपये जो है यहां पर आप लोगों की फॉर्म फीस रहेगी। आगे अगर हम बात करें तो ये कल ही आप लोगों का कैलेंडर आया था, आप जानते हैं। पहले ही नंबर पर देखिए ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 और 10 फरवरी को इसका एग्जाम डेट बताया था, है ना। वैसे ही अगली एग्जाम आपको कभी भी कल परसों में आपका नोटिफिकेशन फिर आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी पेपर अगर 10 फरवरी को, इसका 18 फरवरी को है, तो ये समझ लो कि इसका 2-3 दिन में इसका आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर जो होता है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ये नोटिफिकेशन का सिलसिला चलता रहेगा। फिर ग्रुप 4, उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, और ये जो सहायक जेल अधीक्षक है मेरे भाई, ये एमपीएसआई से भी बड़ा पोस्ट है। आप ध्यान देना, लास्ट टाइम भी हुआ था ये, है ना। जेल का अधीक्षक हैं आप, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक पेपर हुआ था, साथ साथ में हुआ था, जेल प्रहरी, क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक, इन सब का। तो ये एग्जाम आप लोगों की, अब देखो ना, ये मार्च में एग्जाम है आप लोगों की, मतलब ये समझ लो कि जनवरी 1 में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर मार्च में एग्जाम है तो आज से ही तैयारी शुरू करना पड़ेगा आपको। 2 महीने बाद आप लोगों का, 2 या 3 महीने बाद आपका पेपर ही है। उसके बाद देखिए एक बैक टू बैक एग्जाम से, अच्छा मैं एक और एग्जाम की कल जो अच्छे से बात करना था लेकिन शायद नहीं हो पाया जल्दबाजी के चक्कर में, जब मैंने कैलेंडर के बारे में बताया कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लास्ट टाइम इस एग्जाम के साथ में पटवारी ऐड हुआ था, आप लोगों को याद होगा। इस बार भी हो सकता है पटवारी के पद इसमें आ जाए। मैं ये नहीं कहता कि आएगा ही या नहीं आएगा। लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी आई थी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 तो इसके साथ पटवारी की एग्जाम भी आई थी, 9000 पद समथिंग पटवारी के थे। और ये वैकेंसी जो आप लोगों की ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के साथ ही शामिल करके दी गई थी। इस बार भी हमें कोई ना तो पोस्ट का पता है, नहीं हमें पटवारी इसमें लिखा हुआ है। उस टाइम भी पटवारी लिखा हुआ नहीं था, जब एग्जाम आया था तभी पता चला था कि इसमें पटवारी भी इंक्लूड है। तो हो सकता है कि इसमें पटवारी एग्जाम भी इंक्लूड हो जाए और आ जाए। जितने लोग पटवारी की तैयारी करते रहिए, लगे रहिए उसमें, ठीक है। और बाकी सभी एग्जाम्स अपने समय पर निर्धारित है ना। वैसे ही अगर हम बात करें तो लास्ट वाली एक और महत्वपूर्ण एग्जाम जो कि पुलिस कांस्टेबल की है, ये भी सारी महत्वपूर्ण है, इन सब में भी तैयारी करेंगे। ग्रुप 2 वर्ग 2 और वर्ग 3 की भी एग्जाम है, इनके बारे में भी, इनके लिए भी परफेक्शन एकेडमी की पूरी टीम उतरेगी। लेकिन सारी ही एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो जो मुख्यतः एग्जाम है मैंने उनकी बात आप लोगों को कल भी बताई, आज भी बता रहा हूं। आज सबसे पहले एग्जाम की हम बात करें ग्रुप 1 सब ग्रुप 2। हमने सारे कोर्स पहले ही लॉन्च कर दिए थे, आप सभी जानते हैं। आज से लगभग 5 से 7 दिन पहले ही हमने कोर्स को लॉन्च किया था, और सारे ही कोर्सेज की जो शुरू होने की तारीख है वो 25 दिसंबर बताई थी, ठीक है। तो ये सारे कोर्स के लिए ये सारे कोर्स आपको परफेक्शन एकेडमी के ऐप में मिल जाएंगे। व्यापम फाउंडेशन कोर्स आप लेंगे तो उसमें आपकी सभी एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। भटको मत, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स। पूरे कैलेंडर की सारी एग्जाम्स के लिए आप लोगों को, अगर इसमें से वर्ग 1, 2, 3 को अगर हटा दिया जाए तो
आप लोगों के लिए वेपन फाउंडेशन बेस्ट रहेगा। हालांकि वर्ग 2-3 की भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है जो ये कवर कर देगा, लेकिन कुछ मुख्यतः 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम उसको भी लॉन्च कर दें और इसी के साथ आपको वेपन फाउंडेशन भी दे दिया जाए, कोशिश रहेगी। तो आप वेपन फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य है कि नहीं सर मुझे कांस्टेबल ही लेना है, जेल प्रहरी अलग से लेना है, तो आप उसको भी अलग से परचेस कर सकते हैं। 25 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएगी। कल या परसों में फिर इसके बारे में एक अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा कि क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो सारी वैकेंसीज आप लोगों की जो है वो परफेक्शन एकेडमी के इनके कोर्सेज जो है वो परफेक्शन एकेडमी के ऐप में आपको मिल जाएंगे। MPSI का बिल्कुल महाअभ्यास चल रहा है, वहां से आप इसमें जुड़ सकते हैं। चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। इसमें समूह 1 उप समूह 2 की अगर बात कर रहे हैं तो परीक्षा की तारीख दे दी इसने 10 फरवरी। 2 पालियों में पेपर होगा सर। पहला आपका होगा 9 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे का पेपर है ना, 9 से 12 सॉरी 3 घंटे का पेपर, और 2:30 से आपका 5:30 ये भी आपका 3 घंटे का पेपर, ठीक है। तो ये 2 शिफ्ट में आपका पेपर होना है। अच्छा ध्यान रखना, इस पद का जो नाम है वो है समूह 1 उपसमूह 2। इस पद के लिए तृतीय श्रेणी में ये आता है, ये जॉब है आप लोगों की। सैलरी वगैरह के बारे में अगर आगे हम बात करें तो एक एक पद को उठाएंगे, इसमें पोस्ट कोड होता है। मैं आपको पोस्ट कोड के बारे में थोड़ा सा समझा दूंगा। बहुत सारे लोग उसको देखकर ऐसा समझते हैं कि सर इसमें तो 5 ही वैकेंसी है, इसमें तो 10 ही वैकेंसी है। आगे पूरी बात करेंगे। एज की बात करें तो 18 से 40 आप लोगों की एज है, लेकिन वो रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी को 3 साल, ST SC 5 साल रिलैक्सेशन मिलेगा। अच्छा एज जो है वो स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2025 से ही इसमें काउंट की जाएगी। देखो टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसकी टोटल वैकेंसी है 474, और इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है सर ये 218 वैकेंसी, और ये है आप लोगों की सिस्टर ट्यूटर की 218 वैकेंसी है। अगर आप यहां पर नीचे नीचे की 4 पोस्ट देखते हैं तो देखो 218 सिस्टर ट्यूटर की, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की 45, असिस्टेंट प्रोफेसर की 28 और एसोसिएट प्रोफेसर की 40। इन सबको मिलाकर लगभग ये 300 प्लस का आंकड़ा बन रहा है। तो 400 450 में से 300 प्लस तो यही बन रही है, मतलब ऊपर वही छुटपुट 2 4 6 10 ऐसा ही चल रहा है। देखो एक बात और ध्यान रखना, अब मैं एक एक करके सारी एग्जाम्स के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ मुख्यतः एग्जाम बता देता हूं। बाकी आपको ये पूरा नोटिफिकेशन परफेक्शन एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। परफेक्शन एकेडमी के व्हाट्सएप चैनल पर शेयर नहीं कर पाएंगे ये पीडीएफ को, हाँ, लेकिन ये सारी चीज आप ESB की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, समझना कि ये पोस्ट कोड होता है। जैसे पिछले पेज पर मैंने ये जो लिखा हुआ ना 74 75 76 या 80, टोटल 80 पोस्ट कोड है, मतलब 80 पोस्ट कोड है। उसमें अगर हम बात करें तो पोस्ट कोड नंबर 1 में ये जो मेडिकल सोशल वर्कर, किसके 3 पद हैं टोटल। अब ध्यान से समझना, इसकी जो सैलरी है वो 32,800 से 1,36,000 तक, और इसके लिए टोटल पद कितने 3। इसका मतलब अब ये नहीं है कि सर हमें अगर मेडिकल सोशल वर्कर के इसमें लागू करना, फॉर्म अगर अप्लाई करना है तो 3 ही पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट कोड में भी अभी और आपका मेडिकल सोशल वर्कर आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ 3 ही पोस्ट है, आगे बहुत सारी और हैं, क्योंकि 80 टोटल यहां पर हमारी जो है पोस्ट कोड है। तो भैया ये आगे भी है, क्योंकि अलग अलग जिले अलग अलग संभाग में आप लोगों की जो पोस्ट है वो निकली हुई है, इस हिसाब से बात कर रहे हैं। सैलरी बता चुका हूं। योग्यता की अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा MSW उपाधि आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, मेडिकल सोशल वर्कर के लिए। आगे भी इसकी पोस्ट है, ठीक है। अगर आगे हम बात करें तो देखो ये सेकंड वाला मेडिकल सोशल वर्कर आ गई ना फिर से, इसका पोस्ट कोड नंबर 12 है। वो पोस्ट कोड नंबर 1 था, ये पोस्ट कोड नंबर 12 है। सेम चीजें है वही, सारा सिलेबस भी, मतलब शैक्षणिक योग्यता भी वही, वेतन भी वही, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो अगली एग्जाम देखिएगा, ये देखो सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इसके 5 पद है टोटल सर, पोस्ट कोड नंबर 21 है। मैं सभी को नहीं बता रहा हूं, कुछ कुछ को बता रहा हूं, है ना। और इसके अगर हम वेतन की बात करें तो 36,200 से 1,14,800 इसका वेतन है। लेवल 9 की ये जॉब है। शैक्षणिक योग्यता देखिए, वाणिज्य, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, ठीक है। मतलब आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इस एग्जाम के लिए। वाणिज्य, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि, ठीक है। चलिए और अगर आगे हम बात करें तो मेडिकल सोशल वर्कर के 5 पद हैं, वही अभी जो मैंने आपको बताया।
32,800 से 1,36,000 प्लस 3,200 एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया हुआ है ना। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातकोत्तर उपाधि अथवा MSW होना चाहिए। अच्छा, और अगर हम आगे बात करें तो देखिए मेडिकल सोशल वर्कर, अभी जस्ट इसकी बात की ना, पोस्ट कोड अलग अलग है, आप उनमें जाकर अलग अलग वो कर सकते हो फॉर्म अप्लाई। आप पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें आपको 80 टोटल पोस्ट कोड मिलेंगे, उसमें से आप देख लीजिए आपके काम की कौन सी है। ये बात करें तो वरिष्ठ मार्गदर्शक 8 पद है सर इसके, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। अगर आपने हिस्ट्री वगैरह से अगर ये किया हुआ है, जैसे जिसमें आप लोगों का प्राचीन भारतीय हो गया, इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व में द्वितीय श्रेणी से अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपके लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, पोस्ट कोड नंबर 63 है। इसकी सैलरी भी 36,200 से 1,14,800 है। वैसे अगर हम बात करें तो रसायनज्ञ के लिए है ना, अगर आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में आप लोगों का अगर स्नातकोत्तर है तो आपके लिए ये वाली वैकेंसी है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा पद जो मैंने बताया आपको 218 पद ये हैं सिस्टर ट्यूटर के। तो इसके लिए अगर आप देखें तो देखिए 42,700 इसकी लेवल नंबर 10 की जो जॉब है, 42,700 इसका वेतनमान है। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो आपका MSc होना चाहिए नर्सिंग से और साथ में 3 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ये इसके लिए मांगा गया है। अगर और आगे हम बात करें, एक और पोस्ट था सहायक सांख्यिकी अधिकारी की 45 पद थे। इसके लिए देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित अथवा समाजशास्त्र विषय में किसी भी एक विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन अथवा कंप्यूटर प्रचालन में स्नातक उपाधि या फिर PGDCA अथवा समकक्ष अर्हताएं हो, तब आप लोग इसके लिए फॉर्म एलिजिबल हैं, मतलब आप फॉर्म डाल सकते हैं। सबसे ज्यादा तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि सर इसका सिलेबस क्या है। तो इसका जो सिलेबस है सर 2 भाग में ये पेपर होगा, खंड अ खंड ब। एक पेपर रहेगा आपका नॉन टेक्निकल 100 नंबर, टेक्निकल 100 नंबर। ठीक है, नॉन टेक्निकल की अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान, GK GS, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग, विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान, ये टोटल 7 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। और दूसरा जो पेपर है आपका संबंधित विषय। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं सर संबंधित विषय में क्या आएगा, तो ये भी 100 नंबर का पेपर होगा। कुल मिलाकर 200 नंबर का आपका पेपर होगा और इसके अलावा कुछ नहीं, बस ये 200 नंबर में से अगर आप पास हैं मतलब आपका जॉब क्लियर है। ठीक है, अगर आगे हम बात करें तो ये संबंधित विषय जो था ना उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो संबंधित विषय क्या है, ये जो पोस्ट कोड है ना 1, 4, 5, 7, 12, 18, 22 और बाकी ये सारे, इन सब के लिए अगर आप समाजशास्त्र और मेडिकल सोशल वर्कर आपने पढ़ रखा है, इन सब पोस्ट कोड के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो ये आप सब्जेक्ट पढ़ा होगा इसीलिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो आपका जो प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा प्रश्न वो इन दोनों से पूछा जाएगा, समाजशास्त्र और मेडिकल सोशल वर्कर से। समाजशास्त्र वाली अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो समाजशास्त्र से पूछा जाएगा, मेडिकल सोशल वर्कर वाली अगर कर रहे हो तो उसके लिए पूछा जाएगा। ठीक है, अगर ये वाले पोस्ट कोड आप यूज करते हैं 2, 8, 19, 21 तो इसके लिए आपको सांख्यिकी से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये वाले पोस्ट कोड के अनुसार मनोविज्ञान से संबंधित 100 प्रश्न आएंगे, फिर ये फिजियोथेरेपी से आएंगे, फिर यहां पर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही अगर आप देखें तो कुछ और पोस्ट कोड हैं, जैसे ये वाले पोस्ट कोड रहे तो आप बायोकेमिस्ट्री से, ये वाले पोस्ट कोड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो रसायन शास्त्र से प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा। ये वाले पोस्ट कोड के लिए प्राचीन भारत, इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, आर्कियोलॉजी, इनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये वाले पोस्ट कोड के लिए कॉमर्स से, फिर अगले वाले के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट से, और ये सारी चीजें आप लोगों को इस प्रकार से, अगर आपने फिजिक्स वगैरह कर रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो सर ये वाला पोस्ट कोड आप यूज करेंगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर इसमें मैंने अभी तक जितना भी देखा है आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बहुत अच्छी एग्जाम होती है ना, पेपर भी बड़ा अच्छा आता है। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते तो परफेक्शन एकेडमी का कंप्लीट व्यापम फाउंडेशन का रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। देखो आप लोगों की परीक्षा फरवरी में है, एक बात का ध्यान रखना, लाइव कोर्स को आपका खत्म करवाए इतना वो नहीं है, लाइव का कोर्स में कम से कम 3 महीने लगते हैं। एप्टेक पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें MP पुलिस कांस्टेबल के लिए 45 डेज में खत्म करवाई थी, लेकिन अब हमारा एक नया कोर्स ही आ चुका है, तो एक नया कोर्स लाना
आप लोगों के लिए स्पेशल वो तो पॉसिबल नहीं है। हम कंप्लीट डिटेल में सारी चीजें पढ़ाएंगे लाइव, लेकिन आप लोगों के लिए वो लाइव अभी मुझे नहीं लगता काम का रहेगा, क्योंकि फरवरी में आपका पेपर है और तारीख भी तय हो चुकी है ना, 10 तारीख शायद फरवरी की। तब तक ये कोर्स कंप्लीट होना पॉसिबल ही नहीं है, और हम करना भी नहीं चाहेंगे इतना जल्दी कोर्स खत्म, क्योंकि हम हर चीज को बिल्कुल सिस्टमैटिक बाकी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाना चाह रहे हैं। तो वो कोर्स तो लाइव आपके काम का नहीं है, लेकिन उसमें डला हुआ कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच आपके बड़े काम आएगा। हाँ, अगर आपके आगे कोई एग्जाम्स है तो उनके लिए बिल्कुल आपका ये व्यापम फाउंडेशन लाइव भी चलेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा और बड़ा काम आना है। और कोई स्पेशल किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अगर आप कोर्स परचेस करना चाहो, जेल प्रहरी वन रक्षक जैसे आ रहा है, तो बहुत शानदार रहेगा भाई इन लोगों के लिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को हर चीज पढ़ाई जाएगी, और ये आप लोगों की एग्जाम से पहले कोशिश रहेगी पूरी तरह से खत्म करवाने की बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स है, इनके बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, बाकी अगर कोई जानकारी मेरे द्वारा दी गई हो और अगर अधूरी लगी हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी जानकारी ले सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। ठीक है, बाकी सब जगह आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। 9,05,000 लोगों का हमारा परिवार हो गया है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।